हम लोग के शरीर में जो रोग होता है, अब तो एक तो वो बताए थे आयुर्वेद के हिसाब से, कफ पित्त वायु के हिसाब से, लेकिन कुंडलिनी योग के हिसाब से हम लोग के शरीर में 3 मुख्य नाड़ी है। उसमें जब दोष आता है, कोई नाड़ी नहीं चलती है तो रोग हो जाता है। जैसे कि एक नाड़ी को कहा जाता है ईड़ा, एक को कहा जाता है पिंगला, एक को कहा जाता है सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियाँ होती हैं। जब हम लोग की बाईं आंख से सांस चलती है तो इसका मतलब ईड़ा नाड़ी जागृत है। ईड़ा नाड़ी की ताकत से ही बाईं आंख से सांस आती जाती है। और जब दाईं आंख से सांस आती है तो इसका मतलब पिंगला जागृत है। और जब दोनों नाक से सांस चल रही है तो सुषुम्ना जागृत है। अच्छा, अगर इन तीनों नाड़ियों में दोष आ गया तो रोग हो जाना है। और इसमें दोष कैसे पता चलेगा? जब खुल के सांस नहीं आएगी किसी नाक से, जैसे बाईं से नहीं आए या दाईं से नहीं आए या दोनों से नहीं आए, तो इसका मतलब है कि उसको रोग हो गया। जैसे जुकाम होने पे एक बंद हो जाती है। हाँ, कोई बंद हो जाएगी। जुकाम हो तो जाएगी, जैसे भी हो कोई भी एक बंद हो जाएगी, या दवा खा लो दोनों बंद हो जाती है, या देर से वो आएगी। मतलब उसमें जो बदलाव होता है, हम लोग के जो बाईं नाक से जो है ना दाईं नाक में बदलाव हो जाता है 2.5 घंटे में। बाईं नाक से दाईं नाक में बदलाव होता है 2.5 घंटे में। इधर से इधर चला जाएगा, फिर 2.5 घंटे में इधर से इधर आ जाएगा। एक औसत स्वस्थ व्यक्ति में ऐसा होता है, युवा व्यक्ति में ऐसा होता है कि बाएं से दाएं में चला जाएगा, दाएं से बाएं में चला जाएगा 2.5 घंटे में। जब ये देर से जाने लगे, यानी 2.5 घंटे से ज़्यादा होने लगे ट्रांसफ़र होने में बाएं से दाएं में, तो इसका मतलब है कि उसको रोग हो गया। 2.5 घंटे से ज़्यादा निश्चित है। किसी का मतलब 1 दिन में होता है, किसी का 5 घंटे में होता है। ऐसा होने लगे तो इसका मतलब वो रोगी हो गया। और जब और ज़्यादा देर लगने लगे, जितना ज़्यादा देर लगेगा ट्रांसफ़र होने में इधर से इधर से, इसका मतलब वो उतना रोगी होता जा रहा है। कैसे पता चलेगा महाराज जी? जैसे बाईं नाक से सांस आती है तो पता नहीं चलता है कहाँ से सांस आ रही है। ये जो यहाँ जो बीच में फ्लैट है, दोनों में आ रही है। हाँ, तो दोनों में आ रही है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत है। जब ये जो है इधर से ऐसे कर लोगे पार्टीशन, तो पता चल जाएगा कि सांस जो है स्पर्श करेगा ना यहाँ, तो पता चल। सामान्य आदमी को ऐसे पता चलता है, योगी को तो ऐसे पता चल जाता है खुद ही। अभ्यास हो जाएगा जब प्राणायाम करते करते खुद पता चलता है कि हमारी नाक किस नाक से सांस आ रही है, कितनी लंबी सांस आ रही है। ये सांस पर ही हम लोग का पूरा जीवन है। इसमें दाएं से आ रही है ज़्यादा, तो ऐसे करोगे तो देखो इससे आ रही है नहीं। कभी कभी ऐसा होगा कि इससे ज़्यादा आ रही होगी, इससे कम आ रही होगी। कभी कभी ऐसा होगा इससे ज़्यादा आ रही होगी, इससे कम आ रही होगी। तो अगर में ज़्यादा, तो 2.5 घंटे में पलट हो जाएगी। हाँ, ये 2.5 घंटे में पलटती है सामान्यतः, सामान्य स्थिति में पलटती है। क्योंकि इसका पलटने का कारण क्या है पहले ये जान लो। हम लोग का शरीर का जो तापमान है ना वो फिक्स होता है। हम लोग का शरीर का टेम्परेचर फिक्स है। जब भी नापोगे थर्मामीटर से 98.4 वो फिक्स दिखलाएगा। तो अब जब हम लोग कुछ बीमार पड़ते हैं तो तापमान गड़बड़ाने लगता है। तापमान इसलिए गड़बड़ाता है क्योंकि ये जो है नाड़ी गड़बड़ा जाती है। क्योंकि ये नाड़ी जो है ना, जो हम लोग की सांस है ना, ये हम लोग के शरीर के तापमान को मेंटेन करती है। खाली इससे हम लोग हवा नहीं लेते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम लोग नाक से सिर्फ हवा लेते हैं। हवा लेने का काम है, हवा लेने का ही काम खाली नहीं है। ये जो है शरीर के तापमान को भी मेंटेन करता है। इसीलिए ये बाएं से दाएं, दाएं से बाएं बदलती है। तो जो दाईं नाक से सांस है वो गर्म सांस होती है, और जो बाईं नाक से सांस है ये ठंडी सांस होती है। बाईं नाक से जब सांस आएगी ना तो ठंडी आएगी, बाईं नाक से सांस आएगी जब शरीर बहुत गर्म हो जाएगा तो शरीर कोशिश करेगा कि ये बाईं नाक से सांस चलाए, क्योंकि शरीर का तापमान जो है डाउन करे। और जब दाईं नाक से सांस आएगी, जब शरीर ठंडा हो जाएगा, शरीर को गर्म करने की जरूरत है, तो दाईं नाक से सांस चलेगी तो शरीर जो है शरीर को गर्म करेगा। हाँ, और जब दोनों नाक से सांस आ रही है तो इसका मतलब है कि सम तापमान है। समझ गए? तो बाएं नाक और दाएं नाक और सम दोनों नाक से सांस, इस तरह से हम शरीर का तापमान मेंटेन किया जाता है। योग में महत्व है किसका? दोनों नाक से सांस आने का। जब दोनों नाक से सांस आ रही है तो इसका मतलब है कि अब आप योग करने में समर्थ हैं। अब जो है वह व्यक्ति जब ध्यान लगाएगा तो ध्यान लगेगा। ध्यान सदैव सम तापमान में रखता है, कभी जो है
ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी चल रहेगी तो ध्यान नहीं लगने वाला, ध्यान सदैव सम में लगेगा, यानी शरीर का तापमान सम हो जाएगा, शरीर स्थिर हो जाएगा। शरीर जब भी स्थिर होगा तो दोनों नाक से सांस चलेगी, और शरीर जब भी गर्म होगा तो बाएं नाक से कोशिश होगी, या शरीर को और हीट करेंगे तो दाएं नाक से सांस चलने लगेगी, दाएं नाक से सांस चलेगी तो गर्म होने लगेगा। यानी अगर हम दौड़ेंगे तो दाएं नाक से सांस चलने लगेगी, और शरीर को ऑक्सीजन चलना होगा तो बाएं नाक से भी सांस चलने लगेगी, फिर दोनों नाक से सांस चलने लगेगी, दाएं बाएं दोनों से चलेगी। ज्यादा शरीर को और ऑक्सीजन चाहिए तो जरूरत है। हाँ, तो एक तो ऑक्सीजन के हिसाब से होता है और एक तापमान के हिसाब से होता है। ये जो इसका इधर उधर बदलना जो है ना, ये दोनों निर्भर करता है शरीर का कितना ऑक्सीजन है, कितना तापमान है। लेकिन तापमान से ज्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है, ये समझ लेना। ऑक्सीजन का ज्यादा महत्व है क्योंकि उसी से तो ऊर्जा मिलेगी ना, तापमान को तो उसी से मेंटेन करना है। तो इसीलिए पहले तो ऑक्सीजन का ख्याल रखा जाता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़े। ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तो रोग हो जाएगा। कैंसर सदैव होता है ऑक्सीजन की कमी से, ये जान लेना। हाँ, कैंसर जो होता है ऑक्सीजन की कमी से होता है। कैंसर तब होता है जो आदमी बहुत खाता है उसको कैंसर होता है, जो भूखा नहीं रहता है ना उसको कैंसर होता है। उपवास करने से कैंसर नहीं होता है। जो लोग कहते हैं गुटखा खाने से कैंसर हो रहा है, हाँ, गुटखा खाने से भी कैंसर होगा, तो उसमें जो केमिकल है ना उसके कारण होगा कैंसर। अच्छा। हाँ, तो अगर कैंसर को छुड़ाना है तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो कैंसर खत्म हो जाएगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम करने से कैंसर को खत्म हो जाना। तो बाएं नाक से दाएं नाक, दाएं नाक से बाएं नाक, इसीलिए प्राणायाम किया जाता है। तो इसमें दोनों नाक से सांस चलाया जाता है, तो ईड़ा पिंगला दोनों को जागृत करके अंत में सुषुम्ना जागृत हो जाती है। तो जिसका दोनों इधर से इधर नहीं हो रहा है सही टाइम पर, तो इसका मतलब है कि उसको रोग हो गया, वो ठीक कर सकता है इसके बाद। कुंडली हो गए इसके इसे कर सकते हैं। स्वर विज्ञान है, भगवान शिव ने उपदेश दिया है इसका, स्वर विज्ञान का। ये जो है इधर से इधर इसको सांस चलाना है। इसी से हम लोग की सारी गतिविधियां नियंत्रित होती है। यानी हम लोग कौन सा काम करेंगे ये भी इसी से निर्धारित होता है, सांस से। अगर हम लोगों ने जबरदस्ती काम कर लिया तो उसमें असफल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये अंदर की गड़बड़ी होती है तब ये अनियमित होता है, अनियमित होने के बाद ये अंदर की गड़बड़ी होती है? दोनों ही बात है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अच्छा, अगर गड़बड़ी होगी तो इसमें गड़बड़ आ जाएगा, इसमें गड़बड़ी आ गई तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मुख्य रूप से शुरुआत जो है विचार से होती है, विचार से है, वही शुरुआत विचार से है, न इससे है न इससे है। हाँ, सबसे पहले सोच है, क्योंकि सोच के हिसाब से ही वो व्यवहार करता है, सोच के हिसाब से ही खाना खाएगा, सोच के हिसाब से ही वो सब कुछ करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज थॉट है, व्यक्ति का विचार ही है। तो इससे दाएं से लोगे सांस, दाएं से जिसकी सांस ज्यादा चलती है तो इसका मतलब पित्त प्रकृति का व्यक्ति है वो। बात समझ रहे हो? अब इसका आयुर्वेद के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। दाएं नाक से सांस चलेगी इसका मतलब पित्त प्रकृति का है, बाएं नाक से सांस चलेगी ज्यादा देर तक इसका मतलब कफ प्रकृति का है, दोनों नाक से सांस चलेगी इसका मतलब वायु प्रकृति का है। वायु प्रकृति का जब व्यक्ति होता है तो उसका विचार बहुत उम्दा होता है। हाँ, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत ज्यादा तेज चलेगा, लेकिन वो उसके कारण भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत विचार में व्यवहार में थोड़ा सा विचार बहुत तेज चलता है उसका, बहुत विचार आते हैं। हाँ, उसका दिमाग उस हालत में बेचैनी थोड़ी महसूस करता है, लेकिन उसके विचार बहुत उम्दा आते हैं, खूब विचार आते हैं जब दोनों नाक से सांस चल रही होती है, अच्छे विचार आते हैं। और तो बाएं नाक से जो है ना जब सांस चलेगी ना, इसका मतलब है शरीर उसका ठंडा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बाएं नाक सांस चलेगी इसका मतलब शरीर ठंडा हो रहा है। तो जिसकी बाएं नाक से सांस चलने लगेगी इसका मतलब वो ठंडा के दिन में मरेगा। जिसकी इधर से इधर नहीं बदलती है सांस, इधर से इधर नहीं बदलती है, अपनी मृत्यु को जान सकते हो। बाएं से ही अगर सांस चल रही है, अब बदल ही नहीं रही है, मैंने बाएं से दाएं जाती ही नहीं है। हाँ, ऐसा अगर 1.5 साल तक हो गया तो अब वो मरना है, उसको ठंडा के दिन में अपनी मृत्यु को जान सकता है।
जब सांस इधर से इधर नहीं बदले, इधर से इधर नहीं बदले तो समझ। और उसी तरह से खाली दाहिनी नाक से सांस आ रही है तो 1.5 साल तक लगातार ऐसे हो गया, इधर से इधर लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं बदल रहा है, तो उसको गर्मी में मर जाना है। जब तापमान बढ़ेगा तो वो मर जाएगा। गर्मी का मौसम का सिर्फ बाहर के मौसम से मतलब नहीं है, उसके भीतर की भी गर्मी से मतलब है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गर्मी का मौसम ही खाली होगा, बाहर का ही मौसम, बाहर का मौसम भी होगा तो हो जाएगा सामान्य रूप से। लेकिन अगर कोई उसमें गर्मी पैदा कर दे, जैसे झगड़ा उड़ा मान लो हो गया, गर्मी हो गई तो भी निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? गर्मी का मौसम का मतलब हीट हो जाना, बाहर हीट हो जाए भीतर हीट हो जाए, और उसमें उसका ऐसे दाएं से चल रहा है और उसमें झगड़ा कोई किसी ने कर दिया, तो चाहे ठंडा का भी दिन हो, वो इसमें इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी, गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो मर जाएगा। अरे बहुत लोगों का अटैक आ जाता है, हाँ। तो गर्मी झगड़ा हो, मार पसीना छोड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, हाँ। निकल लेंगे उसी वो निकल लेगा, समझ रहे हो? तो ये सांस जो है जब इधर से आ रही है, इसका रहस्य है, ये योग का बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बता रहा हूँ। हाँ, इधर से जब होगा तो दाईं नाक से सांस चल रही है, मेरा शरीर गर्म हो जाएगा, गर्मी भी नहीं मिलती हो। और दोनों नाक से सांस चल रही है तो बरसात के दिन में, सब मौसम में, और जैसे कि मार्च का मौसम होता है, सम होता है, या जैसे नवंबर का होता है, ठंडा गर्म मतलब दोनों गर्म होता है, तो या बरसात में मरेगा या सम वाले मौसम में मरेगा, यानी नवंबर में मरेगा या मार्च में मरेगा। जब दोनों नाक से सांस चल रही है तब। तो ये जो है ये मृत्यु का रहस्य, और ये है उसी तरह से कार्य का भी रहस्य है इसी में। जैसे कि मान लो कि कोई क्रूर कर्म करने जा रहा है, क्रूर कर्म मतलब कि झगड़ा झंझट लड़ाई करने जा रहा है, उस समय अगर दाईं नाक से सांस चल रही है तो वो विजयी होगा, दाहिनी नाक से, हाँ, तब वो लड़ाई में जीतेगा। अगर बाईं नाक से सांस चल रही है, उसमें वो झगड़ा मोल ले लिया तो हारेगा। तो चेक करेंगे पड़ी निकला चेक करा, चिकन निकलेगा तो छोड़ दा। जिससे जो है ना, इस सांस से जो है ये, अच्छा इसमें खाली बाएं दाएं की बात ही नहीं है, एक नाक से 4 प्रकार के सांस चलते हैं। अच्छा महाराज जी, एक ही नाक से, जैसे कि यहाँ से इधर से नीचे आएगी, इधर से तिरछी चलेगी, इधर से चलेगी, ऊपर से चलेगी, हाँ, यानी नीचे में जो हवा आती जाती है सबसे नीचे यहाँ तक आएगी। अगर यहाँ सबसे नीचे आ रही है तो इसका मतलब शरीर में जल तत्व है, उस समय जल तत्व हावी है। हम लोग के शरीर में कौन सा तत्व होगा जिसके कारण तापमान मेंटेन किया जाएगा, तो उसमें भी महत्वपूर्ण होता है। अगर बाईं नाक से सांस अभी यहाँ तक आ रही है तो जल तत्व है, शरीर में जल हावी है, तो जल तो ऐसे ही ठंडा होता है, और ये जो है बाईं नाक खुद ही ठंडी है, कीड़ा नाड़ी, तो ठंडी में ठंडी मतलब बहुत ठंडी। इसका मतलब है कि उसकी मतलब कफ की स्थिति बहुत ज़्यादा है। यहाँ से चलेगी तो बाएं नाक से जिसकी सांस चलती है ना, वो व्यक्ति कायर भी होता है। जिसकी बाएं नाक सांस चलेगी कफ प्रवृत्ति का होगा, कायर किस्म का होगा, झगड़ा झंझट से दूर रहेगा वो। अब यहाँ से जब इधर तिरछी चलने लगेगी, इसका मतलब है कि उसमें वायु तत्व आ गया, इधर से तिरछी चलने लगेगी। अगर ऊपर से चलने लगेगी तो अग्नि तत्व हो जाएगा, और इधर से चलेगी और उसके नीचे और मतलब इसके और इसके बीच में, तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व है। तो ये जो है ये चारों जो है यहाँ, और जब दोनों से चलेगी तब तो आकाश तत्व हो गया। आकाश तत्व ही महत्वपूर्ण होता है योग के लिए, क्योंकि आकाश तत्व का कोई आकार नहीं होता है और उसकी व्याप्ति होती है, हर जगह वो विद्यमान होता है। तो ये सांस का महत्व, इसलिए प्राणायाम जो है किया जाता है अपने तत्वों को नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित करने के लिए, अपने तत्वों को नियंत्रित करने के लिए और अपनी नाड़ी को संयमित करने के लिए। इसका नाड़ी संयमित है, तत्व संयमित है, फिर वो जानता है कि मैं किस समय कौन सा काम करूँगा, ये काम सफल होगा, कब कौन करूँगा असफल होगा। या शादी ब्याह ये सब के मामले में शुभ काम है तो उसमें बाएं नाक से सांस चलनी चाहिए। अगर दाएं नाक से वो गया प्रस्ताव ले करके ना, तो रिजेक्ट हो जाना है। अच्छा महाराज जी, जो झगड़ा बता रहे थे कि नहीं, मान लीजिए अपना सांस चल रहा है, जब दोनों नाक से सांस चल रही है उसमें हर तरह के प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएंगे, शुभ हो अशुभ हो, हर तरह असफल हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज में सफल हो सकता है, और वो है योग में ध्यान।
इसके अलावा सिर्फ धार्मिक कोई पूजा अनुष्ठान कर रहा है ना, उसमें ही उसकी सफलता होगी। यानी सांसारिक कार्य में बिल्कुल असफल होगा, सिर्फ आध्यात्मिक कार्य में सफल होगा जब दोनों नाक से सांस चल रही है। ये स्वर विज्ञान है। सब क्या विज्ञान पूछ रहे थे? इधर पढ़ाया जाता है। हाँ, पूछ रहा था जो कि मान लीजिए अपना चल रहा है जो कि मतलब बिना झगड़ा वाला भी है, सांस चलिए, और सामने वाला जो कि उसका झगड़ा वाला चल रहा है तो वही जीतेगा ना। वो जीतेगा, आप आ जाओगे। नहीं, जैसे अपना मन नहीं कर रहा है झगड़ा करने का, हाँ, सामने वाला को मन कर रहा है तो अपना तुम बच लो, तो झगड़ा करोगे, झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं। सामने वाले की तो सांस चल रही है, झगड़ा वाली बात हाँ, तो वो चल रही है तो तुम्हारा काम है ना बचना। जैसे आप कहें कि दो के इंटरेक्शन से ना कुछ काम होता है। हाँ, वो भी झगड़ा करना चाह रहा है, तुम भी कर रहा था, तो झगड़ा होगा। एक लोग पीछे हटेंगे तो फिर झगड़ा खत्म हो हाँ, जाएगा। एक अपना हाथ पे जोड़ लेगा कि चलो भैया तुम ही वीर हो। अच्छा, जो झगड़ा तो झगड़ा समाप्त हो गया। जैसे ये भी कहें कि झगड़ा नहीं करने वाले कायर होते हैं, झगड़ा नहीं करने वाले भी कायर होते हैं। नहीं, झगड़ा नहीं करने वाले कायर नहीं होते हैं। झगड़ा करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, तो वही तो हम पढ़े हैं कि जो अपने से कायर बलवान वो लोगों व्यक्ति से होता है जो कि उचित समय में एक्शन नहीं ले पाता है। उचित समय में जो एक्शन नहीं लेता है, जब न्याय की जहाँ बात है वहाँ एक्शन नहीं लेता है, जहाँ हक की बात है वहाँ पर जो खड़ा नहीं होता है वो कायर होता है। चाहे आवाज ही क्यों न उठानी हो। हाँ, आवाज क्यों नहीं उठाओ भाई, लड़ने का तरीका अलग होगा ना। कानूनी तरीके से आदमी लड़ेगा, या अगर कानूनी तरीके की बात नहीं हो पा रही है, उस समय दूर है, सचमुच में लड़ना पड़ेगा शारीरिक रूप से, तो उस वक्त भी वो लड़ेगा, हक के लिए लड़ेगा। हक के लिए लड़ना जायज है, समझ रहे हो बात को। उसको कायर नहीं कहेंगे, कायर उसको कहेंगे कि हक की भी बात हो रही है, उसके बाद भी वो भागे जा रहा है, उसके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है फिर भी भागे जा रहा है, वो कायर है। ये बात सही है। क्योंकि हम वीडियो देखे थे कर थे कि अपने से पहलवान लोगों से लड़ना मूर्खतापूर्ण काम है। बिल्कुल। आज जो समझदार लोग होते कभी झगड़ा नहीं करते, जैसे शारीरिक वाली की बात है। अपने से कभी भी जो आपसे 20 है उससे कभी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो 19 की शक्ति है वो घट के 16 की शक्ति हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे बहुत कोई धनी आदमी है, मान लीजिए वो अरबपति है, आप जो है करोड़पति हैं, आप उससे मत भिड़े, नहीं तो आप लाखपति हो जाएंगे। सही बात है, वो बहुत सोच समझ के बोला जा रहा है। कोई एक केस कचहरी कोर्ट दुनिया का फौजदारी पैसा तो विलुप्त हो जाएगा, और लेवल जो है डाउन हो जाएगा। तो बुद्धिमान वही होता है जो कि अपने से 20 को पहचानता है पहले, उसके पास कितनी शक्ति है उसके हिसाब से वो करता है। और कभी भी एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से नहीं पहचानना चाहिए, वो दूसरी बड़ी मूर्खता होती है। ये चाणक्य बतलाते हैं। चाणक्य तो बड़ी नीति है। एक जो है ना, जैसे कोई एक व्यक्ति है तुमको दिख रहा है कमजोर है, इसको तो हम मार देंगे, लेकिन तुम कोई समझना चाहिए कि वह कमजोर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके समर्थक कितने ज्यादा हैं कि तुम्हारे पर बाद में बहुत भारी पड़ेंगे। अभी तो वो कमजोर तुमको दिख रहा है, इसीलिए कमजोर दिख रहा है क्योंकि तुम आंख नहीं पा रहे हो सही, तुम्हारी बुद्धि सही नहीं चल रही है। सिंगल दिख रहा है। हाँ, अभी सिंगल दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग हैं वो तुमको नहीं दिख रहे हैं अभी। वो दिखेंगे, झगड़ा हो जाएगा उसके बाद। तब वे आएंगे, तब फिर तुम्हारे ऐसी गति करेंगे ना कि फिर ऐसा होता है। इसीलिए इसीलिए बहुत लोग मूर्खता ये करते हैं, तो उसको सोचते हैं कि अरे ये तो कमजोर है, कमजोर है, लपेट। अरे वो कमजोर है ना, उसके समर्थक कितने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मार के निकल लेते हैं, फिर वो दोबारा रिटर्न आता है अपने बंदों को लेके, फिर इनको मार के जाता है, मार के जाता है। और फिर जो भी युद्ध होता है, ये जान लेना, शरीर से युद्ध कम होता है, सदैव युद्ध जो होता है वो दिमाग से होता है, माइंड का स्ट्रेंथ होता है। अगर कोई देखने में कमजोर भी है लेकिन बहुत जुनूनी है, जुनून उसमें बहुत है, तो हार नहीं मानेगा। जो हार नहीं मानेगा वो कभी हारेगा भी नहीं। सिर्फ वही हारता है जो हार मानता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। क्योंकि वो हार नहीं मानेगा ना, तो वो फिर मौका खोजता रहेगा कि इसको कब मारेंगे, इसको हम सामने सामने नहीं मार सकते हैं, इसको हम छिप के मारेंगे, वो ऐसा सोचेगा। ये जब कमजोर होगा, अंधेरे में इसको मारेंगे, जब सोचेगा सफल होगा, एकदम सफल होगा, क्योंकि उसमें जुनून है तुमको मारने का, तो वो मार के ही दम लेगा। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि चोट उसके दिमाग पे ही लगी है, मतलब सोच में उसके, तो वो छोड़ेगा नहीं, बस वो छोड़ेगा नहीं। शरीर का घाव समझ के लोग भूल जाते हैं बहुत सारे। कुछ लोग इतने जुनूनी होते हैं
कि जीतने के लिए अपने जान तक भी देने को तैयार हो जाते हैं। 10 साल 20 साल 25 साल लोग तक कहले इंतजार हो ना कि कमान का बाण उतना ना लगे जितना बांध का बाण लगे। इसलिए ऐसे लड़ना नहीं झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कौन व्यक्ति क्या है, उसका नेचर क्या है तुम नहीं जानते हो। अरे हमारा कहाँ भी झगड़ा मारा उनका बार जब तक नहीं क्रिकेट बंद हो गया नहीं तो नहीं क्रिकेट नहीं पढ़ियो बंद हो गई ना। पहिया खेल होता था सब लड़की क्रिकेट में होता था, लेकिन पढ़िया में गेट पे मार रहे ना। हाँ पहिया में तो गेट में मार होती थी। चलो उड्डयन बंद करते हैं। तो तुमको स्वर्ग विज्ञान बता दिए।